जब मदरसे के लिए चंदा मांगा जाता है ना तो पैसे नहीं रहते। हजरत ने अभी फरमाया ना, लोग खानकाहों पे गुंबद बना रहे हैं, मीनारों की तामीर हो रही है, बेजा पैसे खर्च हो रहे हैं, फायदा क्या है? बोलो सही। हजरत की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं। इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। मदरसे को समझते क्या हो? ये मदरसा है तो मस्जिद की अजानें सलामत है, मदरसा है तो मिंबर पे खुतबा हो रहा है, मदरसा है तो खानकाह में जिक्र व अस्कार है, मदरसा है तो ये पूरी कौम आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास, सरपरस्त इजलास, उस्ताजुल उलमा, फकीह असर, काज़ी नेपाल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान बरकाती साहब क़िबला, कायद जलसा हजरत कारी चमन रजा गजाली साहब, फाजिल संस्कृत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब, फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताजुल क़ुर्रा हजरत अल्लामा क़ारी ग़ुलाम रसूल नैयर गज़ाली साहब क़िबला, नक़ीबुल मुल्क हजरत उबैदुल्लाह क़ादरी साहब और इनके अलावा बहुत सारे उलमा इकराम बैठे हैं। रात के 3 बजने वाले हैं, बल्कि 3 बज ही गए होंगे, ये सुबह का वक्त है। अब ऐसे वक्त में समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। अब इस वक्त में लोग तकरीर नहीं सुनते हैं, तकरीर खाते हैं। हालांकि जितना बड़ा मजमा आया और लोग दुकानों पर घूमते रहे, अगर पिंडाल में आके बैठते तो जगह न मिलती। लेकिन
इस वक्त में बुलाना भी बहुत मुश्किल है, लोगों का आना भी बहुत मुश्किल है। मेरे बाद भी आपको तकरीर सुननी है। अब आया हूं तो हाजिरी तो होनी चाहिए। थोड़ी देर आप तशरीफ रखें। आपने देखा वो मंजर, जिस मंजर के लिए, जिस मंजर को दिखलाने के लिए मदारिस इस्लामिया के जलसे वजूद में आते हैं। मदरसे के जलसे, दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता क्यों है? यही दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए कि आप साल भर मदरसे को चंदा देते हैं, कभी फितरा की सूरत में, सदका की सूरत में, ज़कात की सूरत में, अतियात की सूरत में, तो मदरसा आपको क्या देता है उसके बदले? ये नतीजे का दिन है, रिजल्ट का दिन है। और आपने देखा कि आपने मदरसे को चंदा दिया और मदरसे ने आपको हाफिज कुरान दिया। एक नहीं, 7 हाफिज कुरान दिया। ताकि ये भी आपको मालूम हो जाए कि आपने जो पैसा दिया है वो सही जगह पे खर्च हो रहा है। देखिए, अगर बुरा न लगे, तकलीफ न हो आपको, तो जितने लोग बिखरे हुए हैं, अगर वो सिमट के सामने आ जाए ना, तो 10 मिनट में कुछ काम की बातें करते। आ जाइए, जरा सिमट के करीब आ जाइए ना, टेंशन मत लीजिए, आ जाइए सिमट के। सारा इंतजाम कारी चमन गजाली साहब ने कर रखा है। आ जाइए सिमट के, करीब आ जाइए। आइए, करीब आइए ना, आइए करीब आइए, आइए। इतना टाइम लगाइएगा? या अल्लाह। आइए करीब आ जाइए, करीब। उधर पीछे जो बैठे हैं वो हजरात थोड़ी तकलीफ करें तो मजमे में रौनक आ जाए। पीछे जो बैठे हैं थोड़ा सरक जाइए ना आगे, फिर लगेगा कि फिर दोबारा जलसा शुरू हो रहा है। ये जो है ना, पीछे बैठे हैं, ये बेलून जो लगा हुआ है ना, तो ये इन लोगों को भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जरा सा कुर्सी लेके आ जाइए ना, करीब आगे आ जाइए। कुर्सी लेके आ जाइए आप, कुर्सी लेके, कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी लेके करीब आइए। आइए करीब आइए। हाँ, कुर्सी लेके सामने आ जाइए। हाँ, सामने आइए, सामने आइए। हाँ, कुर्सी छोड़ना नहीं है, कुर्सी लेके आ जाइए। हाँ, आप लोग भी जो पीछे है ना, आ जाइए करीब, आ जाइए भाई। आपने बहुत सारे शोरा को सुना है, दुरूद पाक पढ़िए तो एक शेर सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनको दिल में बसा लिया बेदार ही करने के लिए मैंने सोचा है कि सुना दूं, देखता हूं आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जरा जोर से बोलिए ना, और जोर से, या रसूल अल्लाह। उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने।
उनके नामे मोबी को शाम सहर, उनके नामे मोबी को शाम सहर एक वजीफा बना लिया हमने, एक वजीफा बना लिया हमने। नहीं सुनना है तकरीर आपको? नहीं सुनना है? देखिए हम भी आपसे बुलवा सकते हैं लेकिन वक्त नहीं है कि हम आपसे बुलवाएं। हाँ, इसलिए बोलते रहिए, ये मकबूलियत का वक्त है। और बोलना क्या है? अल्लाह की पाकी बोलनी है, अल्लाह की किबरियाई बयान करनी है, अल्लाह के नबी की नबूवत और रिसालत का ऐलान और इकरार करना है। नाम अमाल में बेशुमार नेकियां लिखी जाएगी। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, या रसूल अल्लाह। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए, और जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए, और कौसैन तक पता है आका की सैर का, कौसैन तक पता है आका की सैर का, फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए, और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में, मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए, और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। हजरात, दुनिया में अच्छा किसे कहा जाता है, बेहतर किसे दुनिया वाले तसव्वुर करते हैं? जो अमीर होता है जमाना उसे अच्छा कहता है, जो साहिब सरवत होता है लोग उसे अच्छा कहते हैं, जो कीमती गाड़ियों पे चलता है लोग उसे अच्छा कहते हैं, जो ऊंची बिल्डिंगों में रहता है उसे लोग अच्छा कहते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होता है उसे जमाने के लोग अच्छा कहते हैं, जिसके पास दौलत होती है लोग उसे अच्छा कहते हैं, जिसके पास हीरे जवाहिर होते हैं लोग उसे अच्छा कहते हैं, जिसके पास सोने चांदी होते हैं लोग उसे अच्छा कहते हैं, जो दुनियावी एतबार से साहिब माल अमीरो कबीर होता है उसे जमाना अच्छा कहता है। मुसलमानों, आज तो हम उसे अच्छा कह रहे हैं जिसके पास पैसे हैं, दौलत है, रुपया है, और ऊंची बिल्डिंगें हैं, कीमती गाड़ियां हैं, लेकिन आओ मदीने वाले की बारगाह में आओ और मुस्तफा जान रहमत से पूछो, ऐ मेरे आका आप बता दे बेहतर कौन है? क्या वो लोग बेहतर हैं जो कीमती गाड़ियों पे चलते हैं? क्या वो लोग बेहतर हैं जो ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं? क्या वो लोग बेहतर हैं जो मालो दौलत के मालिक हैं? क्या वो लोग बेहतर हैं जिनके पास पैसे हैं? क्या वो लोग बेहतर हैं जिनके पास खजाने हैं? क्या वो लोग बेहतर हैं जिनके पास सोने चांदी और हीरे हैं? तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, नहीं, न बिल्डिंगों में रहने वाले, न कीमती गाड़ियों पे चलने वाले, न अहले सरवत, न माल वाले, न दौलत वाले, न रुपया पैसा वाले बेहतर हैं। आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान पढ़ाता भी है। कुरान कॉन्फ्रेंस
हुजूर फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। पता ये चला आज जिसे तुम बेहतर समझते हो वो बेहतर नहीं है। ये तुम्हारी नजर है कि पैसे वाले को बेहतर कहो, अमीर को बेहतर कहो, अहले सरबत को बेहतर कहो, लेकिन बेहतर वही होगा जिसे मुस्तफा बेहतर फरमाता। तो बेहतर कौन है? जिसने कुरान सीखा और जिसने कुरान सिखाया। अरे बोलो ना भाई, कुरान सीखा और कुरान सिखाया। अच्छा एक बात ये बताओ कि किसी नाबीना डॉक्टर को देखा है आपने? अंधा 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 अंधे डॉक्टर को देखा है? अंधे इंजीनियर को देखा है? अंधे प्रोफेसर को देखा है? अगर डॉक्टर अंधा होगा तो इलाज कैसे करेगा? अगर इंजीनियर अंधा होगा तो वो नक्शा कैसे बनाएगा? अगर प्रोफेसर अंधा होगा तो वो पढ़ाएगा कैसे? लेकिन बताओ नाबीना हाफिजी को देखा है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। नाबीना हाफिजी को देखा है ना? और नाबीना हाफिजी इतने टनाटन हाफिज होते हैं ना कि उनकी दरसगाह में पढ़ने वाला बच्चा भी टनाटन हाफिज कुरान होता है। ये देखो कुरान का फैजान है। नाबीना डॉक्टर न बन सका, नाबीना इंजीनियर न बन सका, नाबीना प्रोफेसर न बन सका, लेकिन देख कुरान का मौजज़ा है कि नाबीना अपने सीने में कुरान को महफूज कर रहा। ये कुरान का मौजज़ा है। मदरसे में कौन पढ़ते हैं? क्या लखपति के बेटे? क्या करोड़पति के बेटे? क्या कीमती गाड़ियों में चलने वाले की औलादे? क्या ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले? नहीं। मदरसा में पढ़ता कौन है? तांगा चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, हाँ ईंटा उठाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, नौकरी करने वाले का बेटा। ये गरीब के बच्चे मदारिस इस्लामिया की चिटाई पर बैठकर रब का कुरान पढ़ते हैं, मुस्तफा की हदीस पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? यही ना पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। और अमीर का बेटा कौन? कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बड़े बड़े तालीमी मराकिज में वो पढ़ते हैं, इसलिए कि वो जानता है मदरसे में क्या पढ़ के होगा। मदरसे में पढ़ के या तो इमाम बनेगा या हाफिज, या तो मदरसे का उस्ताद बनेगा, मुदर्रिस बनेगा, या तो नमाज पढ़ाएगा या कुरान पढ़ाएगा। और अगर कॉलेज में पढ़ेगा, अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा या पायलट बनेगा। मैं नहीं कहता अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर मत बनाओ, अपने बच्चे को पायलट मत बनाओ। हमारे समाज को डॉक्टर की भी जरूरत है, हमारे समाज को इंजीनियर की भी जरूरत है, हमारे समाज को प्रोफेसर की भी जरूरत है। लेकिन सब बनाने से पहले अपने बेटे को कुरान पढ़ाओ, ताकि जब तुम मर जाओ और तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर तुम्हारा बेटा कुरान पढ़े तो अल्लाह तेरा ठिकाना जन्नत बना देगा। पेट में जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, बच्चा पलता रहता है, तो मियाँ बीवी, बड़े घरों की बात कर रहा हूं मैं, बड़े घरों की, अहले सरबत की बात कर रहा हूं, गौर से सुनना। तो मियाँ बीवी आपस में मशवरा करते हैं कि अगर बेटा हुआ तो क्या करेंगे, तो डॉक्टर बनाएंगे। एक बेटा हुआ डॉक्टरी में भेज दिया, दूसरा हुआ इंजीनियरिंग में भेज दिया, तीसरा हुआ प्रोफेसर बना दिया। इत्तफाक से चौथा जो पैदा हुआ ना, तो वो लंगड़ा पैदा हुआ, अपाहिज, कमजोर सेहन का। अब बीवी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, तीन तो थे अच्छे, एक को कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, प्रोफेसरी में, इस नाबीना का क्या होगा? ये लंगड़ा, ये बेटा लंगड़ा हो गया, अब इसको कौन झेलेगा जिंदगी भर?
तो शौहर कहेगा पता है हम क्यों झेलेंगे, कारी चमन गजाली झेलने वाले हैं। सर पल्लों में मदरसा है ना, हम नहीं झेलने वाले हैं, ये थोड़ा बड़ा होने तो मदरसे में ले जाके डाल देंगे। कारी चमन गजाली के हवाले। अब बताओ, आ गया मदरसे में, एडमिशन ले लिया। अब सोचो साइंस कितनी तरक्की कर गया। लोग कहते हैं कि साइंस ये तरक्की कर गया, साइंस वो तरक्की कर गया, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ ना तो जो बच्चा सालिमुल आज़ा नहीं होता, जो ज़हीन नहीं होता, जो अच्छा नहीं होता, उसे जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन देख मुस्तफ़ा की नूरी चादर देख कि 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी जिस अपाहिज को ये साइंसदान तुझे कबूल, तेरे साइंसदान कबूल नहीं कर रहे हैं, उस अपाहिज, उस लंगड़े को नबी की चादर सहारा दे रही है, अपने दामन में छुपा रही है। मदरसे में आ गया बेटा, एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा इंजीनियर बन गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, लेकिन जो बेटा पाहिज था वो हाफिज कुरान बन गया। वो बेटा हाफिज कुरान बन गया। मौत तो आनी है ना। सेठ साहब का इंतकाल हो गया, जनाजे में डॉक्टर, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, पीछे हाफिज। अब बुलाया जाता है, डॉक्टर साहब लाखों रुपए खर्च करके बाप ने डॉक्टर बनाया है, आओ जनाजा पढ़ा दो। आगे बढ़ेगा नहीं। इंजीनियर साहब तुम बढ़ेगा आगे नहीं, प्रोफेसर साहब तुम बढ़ेगा आगे नहीं, बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? वही अपाहिज हाफिज कुरान जिसे अपाहिज समझकर मदरसे में डाला था, वही आगे बढ़ेगा ना। आगे बढ़ के बाप की नमाज़ जनाजा पढ़ाएगा, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन बेटा जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र पे कुरान पढ़ेगा, इसाले सवाब करेगा। जब तक जिंदा रहेगा बाप के लिए कुरान पढ़ता रहेगा, जमीन पर कुरान बेटा पढ़ेगा, कब्र में बाप को आराम मिलता रहेगा। बेटे ने, डॉक्टर ने लाखों रुपया कमा के दिया, इंजीनियर ने लाखों रुपया कमा के दिया, प्रोफेसर ने लाखों कमा के दिया, हाफिज जी ने कम कमा के दिया। इसको हकीर समझा था ना, मजबूर समझा था, कमजोर समझा था, लेकिन मरने के बाद यही हाफिज कुरान काम आ रहा है। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी हो। हज़रात, लेकिन आज अफसोस होता है, अफसोस होता है। आज गरीबों, आज मदरसों में कौन पढ़ता है? आज अमीर मदरसे में क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते? उसकी वजह एक है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमाम साहब बनेगा तो 8,000 10,000 की कमाई होगी, उसकी तनख्वाह होगी। मौलाना साहब बनेगा 8,000 10,000 कमाएगा। आज के महंगाई के आलम में ये 10,000 से क्या होने वाला है ना? अगर ऊंची तालीम लेगा स्कूलों कॉलेज में, बड़े पोस्ट पे होगा, तो फिर वो लाखों रुपए कमाएगा, अच्छे मकान होंगे, अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छी जिंदगी होगी। एक हाफिज जी की जिंदगी। अफसोस कोरोना आया, कोरोना के बाद हर लाइन के लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, लेकिन इमाम साहब की चिरागी न बढ़ सकी। इमाम साहब की चिरागी नहीं बढ़ी, लेकिन मेरी जमात का आलिम दीन कितना साबिर है। दुनिया वाले अनशन पे बैठ जाते हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारे पैसे बढ़ाओ। एक चपरासी की तनख्वाह भारत में 45,000 है, उसके बावजूद भी वो अनशन पे बैठता है, वो हड़ताल करता है, वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करता है। हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाओगे, हम काम नहीं करेंगे, हम सफाई नहीं करेंगे, हम रोड को गंदा किए रहेंगे। लेकिन बाहर हमारी जमात का आलिम दीन तनख्वाह बढ़ती नहीं है, फिर भी वो अनशन पे नहीं बैठता है, फिर भी वो ड्यूटी करता रहता है, इसलिए कि वो जानता है कि अल्लाह ने हमें नायबे मुस्तफा बनाया है, नायबे रसूल बनाया है।
वारिस अंबिया बनाया, वारिस अंबिया बनाया। लेकिन क्या ये कौम की जिम्मेदारी नहीं है? ये कौम की जिम्मेदारी नहीं है? और हुकूमत इतनी, अल्लाह अल्लाह, हुकूमत इतनी गैर शरई कामों में, शादियों में बेशुमार खर्च करेंगे लोग। फटाके 50-50 हजार के फोड़ डालेंगे। बारातियों के लिए 50-50 गाड़ियों का इंतजाम, ताकि लोग कहे कि फलां ने अपने बेटे की शादी में 50 गाड़ियां की थी बारातियों के लिए। नाच गाने डीजे बाजे सब रहते, लेकिन जब निकाह का वक्त आता है ना काजियाना देने का, तो उस वक्त 500 टका लगता, 500 रुपए निकलता। कितना? आज भी 500 रुपए निकलता है। 20,000 के पटाखे फोड़ने वालों अपने इमाम को 500 देते हो? डीजे वाले को 20-20 हजार दे देते हो, मिलाद पढ़ाने वाले को 200-300 देते हो। शर्म नहीं आती? निजामी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उलमा को पैसा दिया करो। मौलाना लोगों को पैसा दिया करो, इसलिए कि मौलवी पैसे से दो ही काम करेगा, या तो अपने बाल बच्चों की परवरिश करेगा जब भी तुमको सवाब मिलेगा, या किताब पढ़ के, किताब खरीद के पढ़ेगा और पढ़कर कौम की तबलीग करेगा जब भी तुमको सवाब मिलेगा। वो शराब नहीं पिएगा, वो जुआ नहीं खेलेगा। सही बोलना, सही बोलना। लेकिन आज जब मदरसे के लिए चंदा मांगा जाता है ना, तो पैसे नहीं रहते। हजरत ने अभी फरमाया ना, लोग खानकाहों पे गुंबद बना रहे हैं, मीनारों की तामीर हो रही है, बेजा पैसे खर्च हो रहे हैं। फायदा क्या है? बोलो सही। हजरत की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूं। इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम मदरसा। मदरसे को समझते क्या हो? ये मदरसा है तो मस्जिद की अजानें सलामत है, मदरसा है तो मिंबर पे खुतबा हो रहा है, मदरसा है तो खानकाह में जिक्र व अस्कार है, मदरसा है तो ये पूरी कौम आबाद है। जिस दिन ये मदरसा खत्म हो जाएगा ना, उस दिन कौम खत्म हो जाएगी। और आज गहरी नजर मदारिस इस्लामिया पर है। मैं इसलिए पूरे मुल्क में तकरीर करके एक बात कहता हूं कि मदरसे को मजबूत करो, मदरसे को कीमती बनाओ, मदरसे को आगे बढ़ाओ, इसलिए कि तुम्हारा वजूद मदारिस इस्लामिया से वाबस्ता है। मदरसा कायम रहेगा, तुम कायम रहोगे, मदरसा खत्म हो जाएगा, तुम कायम रहोगे। समझ रहे हैं? और ये पीर पार के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, मंडी लगी है पीरों की, जिसको देखो सड़क छाप बाबाओं के पीछे पड़ा है। सही बोल रहा हूं? आज पीर बनना तो बहुत आसान हो गया ना। बाप पीर है तो जरूरी है कि बेटा भी पीर हो जाए, लेकिन ये ऐसा जरूरी कर दिया लगता है कि बिल्कुल फर्ज है कि गद्दी पे बाप था, बेटा कितना बड़ा भी नालायक हो, बेटा ही बैठे। और आज हालात ऐसे हो गए कि जिस खानदान में एक पीर हो गया, 7 पुश्त लोग बैठ के खाते हैं। अब ये नहीं कि मैं पीरों का मुखालिफ, मैंने भी अपने आप को बेचा है तादु शरिया के हाथ पर, लेकिन ऐसा पीर
जिसकी वजह से मुस्तफा का कानून टूट रहा हो, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, कानून मुस्तफा की बेहुरमती हो रही हो। देख रहे हो ना बाबाओं की हालत, बाबाओं की हालत, 20-20 उंगलियों में अंगूठियां हैं, लंबे लंबे औरतों की तरह बाल हैं, न एक वक्त की नमाज है, न एक दिन का रोजा है ना, और लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इमाम साहब को चिरागी देगा 5 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 11 रुपया, और बाबा की तावीज का नजराना हो गया 5,000, 10,000। हम कहते हैं एक तावीज नहीं, 100 तावीज नहीं, 1000 तावीज लटका दो बाबा की, फिर भी तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। और एक बात उबैदुल्लाह साहब, मैं कभी कभी कहता हूं कि तावीज क्या लटकाओगे यार, किसी दिन उसी तावीज वाले बाबा को लाके लटका दो, लटका दो 1 महीना घर में, और सोचोगे कि उस बाबा की वजह से बरकत हो, जितनी बरकतें होंगी वो भी चली जाएंगी। इसलिए सुनो, मैं तो बहुत सोच के आया था कि आज जो मेरा वक्त था 12 बजे का, काश वो वक्त मुझे मिल गया होता तो बहुत सारे पैगाम नशर हो गए होते आज नेपाल की सरजमीन से, काजी नेपाल के सामने। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि वो वक्त ना हो सका और लोग चले भी गए। मेरे हाजिर में हुज्जत नहीं, गायब की तलाश नहीं, जो वक्त गुजर गया गुजर गया। तो कह रहा हूं मैं, अफसोस होता है जनाब, बाप बीमार है, बाप की दवा लाने के लिए बेटे के पास 100 रुपया नहीं है, अब पीर साहब आ गए तो 500 से मुसाफा करता है। मां बुखार में, मां को देखने नहीं जाता बेटा, पीर साहब की ज़ियारत करने जाता है। अबे पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। जन्नत चाहिए, माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप राजी होंगे, अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। बस खत्म, जब कह दे हजरत तब खत्म। हम तो खुद ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, मदारिस से इस्लामिया को मजबूत करो, उलमा से मोहब्बत करो। और ये देख रहे हो ना दूल्हे बाबू लोग, इनको देख रहे हो, इनको देख रहे हो। हजरत 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट का वक्त है। ये जो देख रहे हो ना, ये दूल्हे हैं ना, दूल्हे हैं ना। एक आखिरी मशवरा देता हूं, अगर दुआएं कहते हो ना कि हर दुआ मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है, परेशान हूं क्या करूं, बीमार हूं क्या करूं, बेरोजगार हूं क्या करूं, तो हजरत के सामने एक मशवरा देता हूं मैं, समझे ना, कि अगर दुआएं कबूल नहीं होती है, बीमार हो, मुसीबत ज़दा हो, बेरोजगार हो, रुज़्क़ में बरकतें नहीं है, या काम वाम नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे? पीर साहब के पास जाओगे? नहीं, पीर साहब के पास क्यों जाओगे? पीर साहब के पास मत जाओ। घर में अगर माँ बाप में से कोई भी जिंदा है, जरा जोर से बोलो, माँ बाप में से कोई भी जिंदा है, अगर माँ जिंदा है, अपनी माँ के पास, और आने के बाद अपनी अम्मी से कहा, अम्मी जान दुआ कर दीजिए, बीमार हो अल्लाह शिफा दे दे, अम्मी जान दुआ कर दीजिए, बेरोजगार हो अल्लाह रोजगार से लगा दे, अम्मी जान दुआ कर दीजिए, मुसीबतों के से घिर गया हो अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा दे दे, अम्मी जान आप दुआ कर दीजिएगा ना, अल्लाह छुटकारा दे देगा, अल्लाह रोजगार से लगा देगा, अल्लाह बीमारी से शिफा दे देगा। कसम खुदा की, अगर बूढ़ी माँ ने दुपट्टा उठाकर तोतली जबान से दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। बीमार हो तो शिफा दे देगा, बेरोजगार हो तो रोजगार से लगा देगा, मुसीबतों में घिरे हो तो मुसीबतों को दूर फरमाएगा।
दुआ कराओगे माँ से, बाप से दुआ कराना, ठीक है? सुनो, और खुदा न खास्ता अगर माँ बाप में से दोनों जन्नत नशीन हो गए, दोनों दुनिया से चले गए, दोनों का इंतकाल हो गया, कोई नहीं है घर में, तब कहां जाओगे पता है? तब आ जाना कारी चमन रजा गजाली के पास। कहां जाओगे? कारी चमन रजा गजाली के पास आना, चंद पैसे लेके आना नजराने के, और कारी साहब को हाथ में दे के कहना, हजरत हजरत ये चंद पैसे नजराने के हैं, इसको लीजिए और नबी के मेहमानों में तकसीम कर दीजिए, नबी के मेहमानों में बांट दीजिए, और अपनी परेशानी बता के कहना कि नजराना मैं दे रहा हूँ, हमारे लिए दुआ करवा दीजिए। अगर इन बच्चों ने दिल से दुआ कर दी, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमाएगा, मुरादें पूरी पूरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये मुस्तफा के मेहमान हैं, लेकिन आज हमारी कौम इनको गरीब समझती है, यतीम समझती है ना? क्या कहती है? ये गरीब है, ये यतीम है, ये मिस्कीन है, ये लाचार है, और इसमें बहुत हद तक जो रोल है ना, ये मदरसे वालों का भी है। माफ करेंगे अहले मदारिस, मदरसे वालों का भी है। रमजान का इश्तिहार पढ़िएगा ना, अपील में लिखा रहता है, हाँ हमारे इस इदारे में गरीब, यतीम, मिस्कीन, लाचार, मफलूकुल हाल बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग सदका, फितरा, ज़कात, खैरात देकर मदरसे का ताउन करें। इनकी मेहमान यही नहीं रहता है। आपने खुद यतीम बना दिया, आपने खुद मफलूकुल हाल बना दिया। ये कौम चंदा देगी मदरसे को तो एहसान कर रही है क्या? ये ज़कात फितरे की रकम मदरसे को देकर एहसान है क्या? नहीं, बल्कि लिखा जाए हमारे इदारे में नबी के मेहमान कुरान पढ़ते हैं, मुस्तफा की हदीस पढ़ते हैं, तुम इनकी मेहमान नवाजी करोगे, मर जाओगी, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत निशान। अबे ज़कात मदरसे में दोगे तो एहसान करोगे? कोई नमाज पढ़ के मुसल्ले पे एहसान करता है क्या? कोई रोजा रख के इफ्तारी पर एहसान करता है क्या? कोई हज करके काबा पे एहसान करता है क्या? जब नमाज पढ़ के मुसल्ले पे एहसान नहीं, रोजा रख के इफ्तारी पर एहसान नहीं, हज करके काबे पे एहसान नहीं, तो ज़कात देकर मदरसे पे एहसान। समझ रहे हैं? सुनो, ये नबी के मेहमान है, मोहब्बत से देखा करो इन्हें, खिदमत किया करो, इनसे दुआएं लिया करो। समझ रहे हैं? और एक आखिरी बात मैं क्यों कहता हूं, इसी बात क्यों कह रहा हूं कि इनसे दुआएं लेना, वजह क्या है? 2 मिनट में सुन लो। एक आलिम साहब एक जलसे से लौट रहे थे, हाँ रात के 2 बज रहे थे, ठंडी का मौसम था। सोचा कि मदरसे में ठहर जाता हूँ, इसलिए कि हालात अच्छे नहीं है, सुबह होगी तब घर चला जाऊंगा। रात के 2 बजे तो सब सोते रहते हैं ना, असातिज़ा भी सो गए, सो रहे हैं, मुदर्रिसीन और सारे बच्चे सो रहे हैं। एक बड़े से हॉल में वो आलिम दीन अपने खादिम के साथ पहुंचते हैं। देखा 8-10 साल के बच्चे, 30 से 40 बच्चे 2 लाइन में सो रहे हैं, इस हाल में कि उनके सिरहाने में तिपाई है, और उस तिपाई पे रब का कुरान भी है, उनकी टोपियां भी है, और सब लोग सुन्नत तरीके से सो रहे हैं। 8 साल की उम्र है, 9 साल की उम्र है, 10 साल की उम्र है। ये नबी के मेहमान है जो सो रहे हैं, ये मुस्तफा के मेहमान है सो रहे हैं, ये जन्नत के फूल है जो सो रहे हैं, ये कुरान को अपने सीने में रखने वाले हैं जो सो रहे हैं। आलिम साहब कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर कि ये मुस्तफा के मेहमान सो रहे हैं। अभी नजर देखी रही थी, इतने में मेरे कान में कुरान की तिलावत की आवाज आ गई, कुरान पढ़ने की आवाज आ गई। मैं चौंक गया कि कोई जगह नजर नहीं आता, ये कुरान पढ़ कौन रहा है, तिलावत कुरान की आवाज कहां से आ रही है, आखिर पढ़ कौन रहा है? कोई बेदार तो नहीं है। बहुत गौर किया, बहुत दूर देर तक देखा, एक एक को देखा, तो देखा क्या कि एक बच्चा 8 साल का अपने बिस्तर पे लेटा है और नींद की हालत में रब का कुरान पढ़ रहा है, कुरान
कुरान की तिलावत कर रहा है। इसलिए नेपाल वालों कहता हूँ, इनसे दुआ लो, इसलिए कि ये मदरसे के बच्चे हैं, ये नबी के मेहमान हैं। ये सोए तो कुरान पढ़े, ये जगे तो कुरान पढ़े, ये चले तो कुरान पढ़े, ये उठे तो कुरान पढ़े, ये बैठे तो कुरान पढ़ो। और पढ़े, ये वो लोग हैं जिनके सीने में भी कुरान होता है, जिनकी ज़बान पर भी कुरान होता है। समझ रहे हैं? इसलिए कुरान से मोहब्बत कीजिए, मदरसे की हिफाजत कीजिए, उलमा से प्यार कीजिए। ये चंद जुमले थे जो मैंने अर्ज किए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहमन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं सजल से तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार मुजाहिद मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलाम।